मिथ्स एंड मिस्टेक विच आर स्टॉपिंग योर गेन, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमारे गेन्स रुक जाते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आता है चेंजिंग योर वर्कआउट रूटीन्स कॉन्स्टेंटली। मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आई और कैसे आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ चुकी है कि आपको अपने वर्कआउट्स को टाइम टू टाइम या डेली चेंज करना है। मैं मानता हूं कि हमें अपने वर्कआउट्स को चेंज करना है, लेकिन जो भी ये बात कहता है कि वर्कआउट्स को चेंज करना है, वो ये नहीं समझाता कि हमें वर्कआउट्स में चेंज क्या करना है। अब लोग कंफ्यूजन में हैं और मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो टोटली एक्सरसाइज ही चेंज कर दे रहे हैं। मसला ये है कि एक्सरसाइजेज चेंज नहीं करनी है, हमें अभी भी चेस्ट के लिए जितनी देर भी वर्कआउट करना है या जितनी देर भी ट्रेनिंग करनी है, बेशक कोई प्रेप क्यों नहीं करनी है, आपको कंपीट क्यों नहीं करना है, उसमें भी हमें चेस्ट के लिए बेंच प्रेस करनी है, इंक्लाइंड करनी है, फ्लैट करनी है, हमें फ्लाइज करनी है, हमें पैक डेक करनी है, हमें इस टाइप के मूवमेंट्स पे ही रहना है क्योंकि यही बेसिक मूवमेंट्स हैं। अब मूवमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से मूवमेंट चेंज कर सकते हो, लेकिन वो चेंज कब करनी है, जब जरूरत है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम बारबेल से वर्कआउट कर सकते हैं या हम डंबल से कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हम मशीन से कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन सब एक्सरसाइजेस पे लागू नहीं होती, लेकिन कुछ पे होती है, हम केबल्स पे कर सकते हैं। चेंजेस हमें अपने वर्कआउट में क्या करने होते हैं, हमें अपने वर्कआउट का वॉल्यूम और इंटेंसिटी चेंज करनी होती है। सबसे पहली चीज वॉल्यूम और इंटेंसिटी चेंज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप बेंच प्रेस पहले 100 kg से कर रहे थे, आप उसके 8 रैप कर पा रहे थे। चेंज आपको ये करना है कि आप कोशिश करो कि अब आप उसके 9 रैप्स कर पाओ या 100 kg से ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाओ। तो हमें अपने वर्कआउट में वॉल्यूम और इंटेंसिटी चेंज करनी है। दूसरा चेंज हम अपने वर्कआउट में क्या कर सकते हैं कि अगर आप पहले बारबेल से वर्कआउट कर रहे थे, अब आप डंबल्स पे शिफ्ट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। उसकी रीजन क्या है कि बारबेल में रिस्ट्रिक्शन होती है। अब आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि जब आपने बारबेल से बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है तो आपने बारबेल टच करनी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि वो लोहा यहाँ पे टच होगा, उससे को बहुत ज्यादा फायदा होगा? वो लोहा यहाँ पे टच करने का मकसद ये है कि ये लास्ट लिमिट है स्ट्रेच की। डंबल्स में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। डंबल्स में एक तो आप दोनों हाथों से सेपरेट मूवमेंट परफॉर्म करते हो, मसल इंबैलेंस वाला सिस्टम उसमें बहुत कम होता है। दूसरा, आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिल जाता है। तो हमें चेंजेस ये करने हैं कि हमें अपने वॉल्यूम और इंटेंसिटी को चेंज करना है। दूसरा, हम अपना थोड़ा सा रूटीन को चेंज कर सकते हैं ताकि हम एक रूटीन से बोर भी ना हो और हमें गेन्स भी मिलते रहें। ये जो स्ट्रेटजी है ना कि पूरा इंटायरली एक्सरसाइजेस चेंज कर देनी है, एक्सरसाइजेस चेंज नहीं होती, एक्सरसाइजेस सेम है। आपको लेग्स के लिए स्क्वाट्स करने हैं, वो आप बारबेल स्क्वाट्स करते हो, उसके बाद आप स्मिथ मशीन पे कर सकते हो, उसके बाद आप हैक स्क्वाट्स कर सकते हो। आपको स्क्वाट्स करने ही करने हैं अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए। लेग प्रेस आपको करनी है, लेग एक्सटेंशन आपको करनी है, लेग कर्ल्स आपको करनी है। ये एक्सरसाइजेज आप छोड़ नहीं सकते। काफ्स को ट्रेन करने के लिए आप काफ रेजेस लाजमी करोगे। काफ रेजेस आप अगर पहले स्टैंडिंग करते हो, उसके बाद सीटेड कर सकते हो, उसके बाद डंकी काफ रेजेस कर सकते हो। तो वर्कआउट में वॉल्यूम और इंटेंसिटी चेंज करनी है, वर्कआउट का तरीका चेंज करना है। इंटायरली एक्सरसाइजेस चेंज करना बेवकूफी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम जिम में करते हैं वो है लिफ्टिंग लाइक एन इडियट। जिम में अमूमन 3 टाइप के लोग होते हैं। एक बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दूसरे पावर लिफ्टर्स होते हैं, तीसरे ईगो लिफ्टर्स होते हैं। आप जो मर्जी करो, पावर लिफ्टिंग करो या बॉडी बिल्डिंग करो, तीसरे टाइप के बंदे कभी मत बनो। अगर आपका गोल हाइपरट्रॉफी है, आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, आप एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाहते हो, वेट के साथ साथ आपकी रेपिटेशन भी मैटर करती है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं 1 रैप मैक्स। 1 रैप मैक्स चेक करना अच्छी बात है, यानी आप 2 महीने 3 महीने के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो कि मैं एक रैप में कितना वेट लिफ्ट कर सकता हूं। उसके अकॉर्डिंगली 70% या 80% पे आप अपना वर्कआउट शेड्यूल जो है उसको प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हर वर्कआउट में 1 रैप मैक्स परफॉर्म कर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। देखो, रील्स बनाने का शौक हम सबको है, हम सब चाहते हैं कि हम पोस्ट करें कि हम इतना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं या हमारा फिजिक से रिलेटेड कोई गोल है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है? वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वो इतना फायदेमंद है कि हम अपनी स्ट्रेंथ का लेवल चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने रेपिटेशन सेट कर सकते हैं कि हमें इतनी रेप रेंज में या इतने वेट की इतनी रेप रेंज में हमें काम करना है। इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। हम अपनी बॉडी पे बिला वजह का स्ट्रेस डाल रहे हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका मसल बिल्डिंग का गोल है, आप हाइपरट्रॉफी का गोल लेके जिम में जा रहे हो, तो अपनी ईगो को दरवाजे पे छोड़ के जाओ। उसके आगे अपनी ईगो को साथ में नहीं लेके जाओ। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप ईगो को साथ लेके जाओगे, आप दूसरे लोगों को देखोगे कि वो इतना वेट लिफ्ट कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। फिर आप कोशिश करोगे मैं ज्यादा वेट लिफ्ट करूं।
अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप अपने ओल्ड वर्जन के साथ अपना कंपैरिजन करो कि मैं पहले से कितना स्ट्रांग हूं। ये आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग रहेगा। दूसरे लोगों के साथ आप खुद को कंपेयर करोगे, आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाओगे। आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे कि यार वो मुझसे बेटर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ईगो को हमेशा साइड पे रखो। हाइपरट्रॉफी के लिए अपनी रेप रेंज पे काम करो, उतना वर्कआउट करो जितने से आपकी बॉडी रिकवर कर पाए और जो आपकी बॉडी को सूट करता है। कभी भी दूसरे को देख के खुद को बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश नहीं करो। अगर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अब लास्ट मिस्टेक जो हम जिम में जाके करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गेन्स रुक जाते हैं, वो पहले वाले से ऑपोजिट है कि हम बहुत ज्यादा लाइट लिफ्टिंग करते हैं। मैं ओवर ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो ओवर ट्रेनिंग करने के केपेबल ही नहीं है। क्यों? वो अपने फेलियर तक भी नहीं जा पाते। एक चीज़ यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है या ये जो जिम वाला जो सारा ये सिस्टम है, ये सारा एक पेनफुल प्रोसेस है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें हार्डवर्क चाहिए। अगर आप ये 3 काम नहीं कर सकते तो आप सिर्फ जिम जाओ, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जो आपने करना आप करो और वापस आ जाओ। कम्पिटिटिव साइड में या हार्डकोर साइड पे जाने की कोशिश नहीं करो। लेकिन अगर आपका गोल कोई फिजिक बिल्ड करना है, आप एस्थेटिक बॉडी चाहते हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग जिम में जाते हैं, वो बहुत लाइट वेट से ट्रेनिंग करते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठा होता है। एक चीज़ उनके दिमाग में ये बैठी होती है कि लाइट वेट से ज़्यादा रैप करेंगे तो हम रिप्ड बॉडी बना पाएंगे। रिप्ड बॉडी इल्यूजन है लो बॉडी फैट परसेंटेज और मेच्योर मसल्स का। वो हाई रेफरेंस से और लो वेट से ट्रेनिंग करने से नहीं आता, उसमें भी हमें हाइपरट्रॉफी हिट करनी ही होती है। और फॉर एग्जांपल, अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेके और आपके जहन में ये मिथ था कि मुझे लाइट वेट से ट्रेनिंग करनी है, तो आप अपना वॉल्यूम कैसे टारगेट करोगे? जो वॉल्यूम आपने लास्ट टाइम किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8 रैप किए थे 100 kg के, ठीक है, तो जितना वॉल्यूम वो मल्टीप्लाई करके आता है, आप अगर वेट कम कर देते हो तो वो वॉल्यूम कैसे हिट होगा और आप उस वॉल्यूम से आगे कैसे जाओगे? तो ये एक पेनफुल प्रोसेस है। अगर आप पेन लेने के लिए तैयार हो, फेलियर तक जाने के लिए तैयार हो, तो इसमें पाँव रखो। नहीं तो आप अपनी जनरल फिटनेस के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो ट्रेनिंग को सीरियस होके करो। मैं वर्कआउट बहुत कम बोलता हूँ, मैं ट्रेनिंग ज़्यादा बोलता हूँ। मैं इसको ट्रेनिंग इसलिए बोलता हूँ कि मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने डिप्रेशन से लड़ना सीखा है, मैंने कॉन्फिडेंस लेना सीखा है, मैंने इससे स्ट्रेंथ ली, मैंने इससे एक आर्ट सीखी कि वेट्स को कैसे लिफ्ट किया जाता है, वर्कआउट कैसे किया जाता है। मैंने ये सारा कुछ इससे सीखा। मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। ये सारी चीज़ें मैंने इससे ली, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हूँ। आप अपने आप से पूछो आपको इससे क्या चाहिए, आप सीरियस हो कि नहीं हो। अगर आप सीरियस हो, आपको इससे कुछ चाहिए, तो आप उस तरह से फॉलो करो। लाइट वेट लिफ्ट करके कभी भी एक अच्छी फिजिक नहीं बनी। आपको हाइपरट्रॉफी हिट करने के लिए फेलियर तक जाना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई गोल है, आप उस हिसाब से काम करो। ये मिथ्स और मिस्टेक थे जिनकी वजह से हमारे गेम्स रुकते हैं। ये पार्ट 2 आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।